किसान यात्रा संदेश में मेरे सामने संजय शरण जी हैं। IAS रहे हैं, बड़े भारत सरकार के बड़े पदों पे रहे हैं और किसी विद्वान व्यक्ति से मिलने पर मुझे बड़ी खुशी होती है। लंबे अंतराल के बाद हम संजय शरण जी से मिल रहे हैं और करुणा के बाद, और हमारी धरती के हैं, ये बिहार से आते हैं और दिल्ली में रहते हैं। बिहार का आदमी इतना विद्वान हो और इन्होंने एक अद्भुत पुस्तक लिखी है। तो बात बोलेगी हम नहीं, बात ही राज बोलेगी। शरण जी, आपको परिचय तो मैंने दे दिया है, अपनी पुस्तक के बारे में हमारे दुनिया के तमाम दर्शकों को आप बताएं। आपका अभिनंदन और अभिनंदन किसान यात्रा संदेश में। धन्यवाद जी। आपने मुझे आपके किसान यात्रा संदेश में आने का और अपने बातों को रखने का मौका दिया आपने। जी जी जी। आप धन्यवाद के पात्र हैं और आपको मैं नमन करता हूँ। सबसे पहले ये पुस्तक मैंने संसार में जो इतने मतभेद हैं, जी जी, इतनी जो भ्रांतियाँ हैं, जी जी, जिसके चलते इतनी परेशानियाँ हैं जी जी, कि लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी जी, और हमारे भी धर्म के बारे में, हिंदू के धर्म के बारे में खास करके जी, कुछ विषयों पर मैं आपके बताऊंगा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। और कई लोग ऐसे हैं जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लूटते हैं, कहीं अपने आप को गुरु बना देते हैं। जी जी। तो ये किताब में मैंने ये कोशिश किया है कि उन सारे सवालों का मैं एक ऑथेंटिक जवाब दूँ। उत्तर तो बहुत छोटी बात है, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि जो भी जवाब मैंने इसमें लिखा है मैंने, जी जी, वो ऑथेंटिक है। आज से 1 लाख साल के बाद भी वही जवाब रहेगा उसमें। बहुत बढ़िया। जी जी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, गुरु एक है जी कि लोग कहते हैं कि गुरु। अब आप गुरु, मेरे दिमाग में विचार तभी आया जब मैं देखता था कि बहुत सारे नकली गुरु यहाँ संसार में हैं और ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जिनका कि समय भी नष्ट हो जा रहा है, एक पूरा जीवन नष्ट हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बोला कि कैसे इन लोगों को गाइड किया जाए। वहाँ से मेरे दिमाग में बात घुसना शुरू हुआ। जी जी, कि मैं किताब में इन बातों, मैंने गुरु के बारे में बताया कि गुरु, सच्चा गुरु की क्या आवश्यकता है। अगर सच्चा गुरु होगा तो क्या गुण होगा। जी जी। सच्चा गुरु नहीं है तो उसको आप ढूंढ सकते हो। जी जी। तो उसकी क्या एट्रीब्यूट्स होंगे गुरु के, जी जी, जिससे आप उसको पहचान सकते हैं। जी जी। योग के बारे में मैंने बताया। योग के बारे में लोग कहते हैं, योग मतलब योग साधना के बारे में। जी जी, मैंने बताया है क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं शर्मा जी, जो कि योग साधना के बारे में बताते हैं कि हम आपको योग सिखा रहे हैं और उनको खुद नहीं पता है योग के बारे में। तो वो सारे मैंने बेसिक पैरामीटर्स मैंने इसमें दे दिए हैं। जी जी, कि कोई भी आदमी जाएगा, वो सीखना शुरू करेगा। जी जी। और तो वो देख लेगा कि ये पैरामीटर्स पर कसौटी पर ठीक उतरता है। जी जी। तब तो उस संस्था को या उस इंसान को योग के बारे में पता है। अदरवाइज वहाँ से वो अपना रास्ता बदलते हैं। बिल्कुल। कर्म के थ्योरी के बारे में मैंने बताया और मैंने आपके जो मूर्ति पूजा है उसका स्पष्टीकरण किया। बहुदेववाद है उसका स्पष्टीकरण किया मैंने। और जितने भ्रांतियाँ हैं, जितने मिस्टेक्स हैं, जितनी भ्रांतियाँ हैं, सबका क्लैरिफिकेशन इस किताब के बारे में मैंने किया गया है। संप्रति यह किताब ई बुक के रूप में भारत में, ई बुक के रूप में अमेज़न पर उपलब्ध है। जी जी, ठीक है। और लेकिन भारत से बाहर अमेज़न से प्रकाशित करने का सबसे बढ़िया जो फ़ायदा ये है कि अमेज़न उसको पूरे विश्व में उपलब्ध करा देता है। जी जी जी। लेकिन ये बाहर में हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, पेपर बैक भी अवेलेबल है। जी जी जी। चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या जर्मनी हो, फ्रांस हो, जापान हो, कोई भी देश हो, वो सब जगह वहाँ पर अवेलेबल है। इस किताब में करीब जितने सवाल हैं जो आदमी को है, सबका ऑथेंटिक रिप्लाई है। जी जी। तो मेरे बहुत इसका हिंदी रूपांतरण भी होना चाहिए। हिंदी रूपांतरण का कार्य चल रहा है। जी जी जी। तो हमको लगता है कुछ समय में क्योंकि हिंदी रूपांतरण ऑलरेडी हो चुका है। जी जी। अब उसके प्रूफ रीडिंग का काम होगा और उसके बाद उसको प्रकाशित किया जाएगा। हम समझ रहे हैं आप जो बात बता रहे हैं, ये मेरे मन में भी बात थी। और एक ये भी दिक्कत थी कि अमेज़न यहाँ पर हार्ड कॉपी नहीं दे पा रहा है। गीता पर भी कुछ आपने कमेंट किए? जी हाँ, गीता, ये कई आपके सारे धर्मों के जो ऑथेंटिक और जो समान बातें हैं, जो गीता से लेके है, गीता से या दूसरे धर्मों से भी है, उसको भी इस किताब में समायोजित किया गया है। बहुत बाइबल से भी किया गया है, गुरु ग्रंथ साहब से भी किया गया है, आपके कुरान से भी किया गया है। तो हर चीज़ के बारे में उसमें बताया गया है। मैं इतना दावा करता हूँ कि कोई आदमी इस किताब को अगर समझ के और इसको समझ ले, इसको पढ़ ले, तो संसार में जो आज के तारीख में इतने लोग, इतनी सरकार, इतनी संस्था, इतने अच्छे लोग जो कोशिश करते हैं कि संसार में जो परेशानियां हैं
या जो आपस में डिस्टर्बेंसेस है, अगर इसको समझ ले और इस किताब को पॉपुलराइज किया जाए जी जी, तो उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। मुझे लगता है कि सामाजिक जो समरसता था, जी, जो प्रेम था, वो भी खत्म होता जा रहा है। सामाजिक समझता क्यों खत्म हुआ है? क्योंकि आदमी आदमी को नहीं समझता। आदमी जी को। जी, क्यों नहीं समझता? उसको लगता है कि वो अलग है, जी, वो गलत है, जी, लेकिन वो ये नहीं समझता कि उसी पिता के, उसी माता के हम सारे संतान हैं। जी जी, और हम एक अपना काम करते हैं, इन बातों को नहीं समझता है। जी जी, यही बातों को सारी बातें, जितनी आप बातें बोलेंगे, बिल्कुल सबकी इसमें आपकी पुस्तक में जीवन का समाधान है, यही समझ। जीवन का समाधान है, जीवन के समस्याओं का समाधान है, और संसार में जो डिफरेंसेस है, जी, जो गलतियां हैं, सबका उसमें जवाब दिया गया है। बहुत सुंदर। जिससे कि अगर इस किताब को अगर लोग पढ़ें जी, और जी, इसको आत्मसात करें, जी जी, तो हम कहते हैं ऑटोमेटिक वर्ल्ड पीस हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बधाई देता हूँ आपको कि अभी भी आप साधना करते हैं, जी, लिखते पढ़ते हैं और अपना सारा समय पढ़ने लिखने में लगाते हाँ, जी, हैं। हाँ, ये बहुत, मैं भी यही करता हाँ, हूँ। जी, हाँ, जी। और मैं क्योंकि आदमी जीवन भर विद्यार्थी जी हाँ, रहता जी, है और और विद्यार्थी बन करके सीखना चाहिए। जी, जी। मैं आपसे सीखता हूँ कि आप, मैं नमन करता हूँ आपके तेज को, आपकी विद्वता को। और क्योंकि जब आप IRS थे तो फरीदाबाद में गया था, आपके साथ मैंने भोजन किया था। जरूर, तो वो सब सारी यादें रहती है। ये तो आदमी इस किताब को यही कोशिश करना, किताब थोड़ा पॉपुलराइज हो लोगों को जाने। जी, अच्छा, जी। एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, इस किताब को मैंने अपने फ़ायदे के लिए नहीं लिखा है। मैंने जी जी जी, अगर 1 रुपया भी से कम अगर हमारी रॉयल्टी आएगा तो चैरिटी में जाएगा। बहुत सुंदर। अगर बहुत कोई बढ़िया। सोचे कि मैंने अपने फ़ायदे को, नहीं, क्योंकि नहीं। देखिए उसका रीज़न ये है कि इसमें कई सृष्टि के रहस्य भी जी। किताब में दे दिए गए जी, हैं। जी। जैसे आज हम किस युग में हैं। जी, अभी क्या- आप गांधी पे बात कर रहे थे, हाँ, तो गांधी की प्रासंगिकता पर कुछ बता दीजिए। गांधी जी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे क्योंकि जी। सबको साथ लेके चलते थे जी जी जी, और डिफरेंसेस के अगेंस्ट थे वो। हाँ, हाँ। और बहुत ही उन्होंने ह्यूमिलिटी जिसको कहते हैं, हाँ, हाँ। सादगी की बात बताया। जी, इन्होंने जी। बोला कि आदमी उस तरीके का काम न करे जी, जी। कि जो आदमी में आदमी मौलिक भेद हो। बिल्कुल, तो गांधी अपने समय से करीब हमको लगता है कि 100-200 साल आगे थे। मुझे लगता है कि आगे से। हम सब लोग गांधी के लोग हैं, क्योंकि गांधी को भी बिहार की धरती ने सम्मान दिया। चंपारण से ही उनका यही स्टार्ट बात हुआ, मैं उनका कहना प्रारंभ चाहता हुआ। भारत में उनका जो एक्सपेरिमेंट है, हाँ। वो आपको चंपारण से जो नील की खेती होती थी, वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया था। उनको कह दिया गया था कि दिल्ली, उनको चंपारण से निकाल देने का आदेश हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, और कोर्ट में गांधी बहुत गांधी नेहरू परिवार से थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ, जी। तो वो थोड़ा सा, बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं गांधी को अभी भी प्रासंगिक मानता हूँ। जी। और गांधी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। गांधी कभी हमेशा जीवंत रहेंगे। जो ऐसा उनके हैं, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। गुजरात की धरती है, अब तो जी, उनकी जी। आश्रम हाँ। वगैरह बहुत मैंने सुंदर हो गया। मैंने असम में जी जी, मैं गया अवलोकन हुआ हूँ। किया है। मैंने गया हुआ हूँ। मैं भी गया हूँ, जी, जी। लेकिन अब बहुत सुंदर, बहुत डेवलप कर दिया है। वहाँ पर जो भी विदेशी आते हैं, जाते हैं, पहले से बहुत बदल रहा है, देश बदल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी जी इस देश को जो कहते हैं जेट स्पीड से, या एरोप्लेन स्पीड से या जेट के स्पीड से ऊपर ले जा रहा है जी जी, इस देश को। जी जी, तो मोदी जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ। हम तो कहते हैं, मुझे अभी भी उम्मीद है इस आदमी से। हाँ। मुझे लग रहा है कि ये- पूरी दुनिया बारूद पे बैठी है। हाँ। ऐसे समय में दुनिया को यदि कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी। हाँ, बिल्कुल आप सही। हाँ, देखिए वो सीधे यूक्रेन की बात करता है, हाँ। अमेरिका को भी, बाइडेन को भी बात करता है, हाँ। और पूरे दुनिया के नेता परेशान है बिल्कुल। कि खाद चाहिए तो नरेंद्र मोदी देगा, हाँ। आफत चाहिए तो अरे मोदी कोविड की देगा। हमने वैक्सीन दी इस देश में, सब सब कोविड कुछ। के वैक्सीन लगा के दे दिया आपने। फिर अब भी कैसे इतनी बनाया गालियाँ लोग देते हैं। वो मैं मतलब- समझता हूँ कि शंकर भगवान का आशीर्वाद है उनके ऊपर। जिसको वेस्टेड इंटरेस्ट बोलते हैं ना, जी, जी। निहित स्वार्थ, जी जी, निहित स्वार्थ का काम नहीं हो रहा है, इसलिए मोदी जी के खिलाफ वो बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब तक शंकर भगवान की कृपा मोदी पर रहेगी, कोई उनका कुछ जब नहीं तक बिगाड़ क्यों, हमेशा रहेगी। हमेशा रहेगी। आप ऐसा क्यों और कह रहे हैं? भगवान शंकर की कृपा है, हाँ। और आगे भी रहेगी, हाँ। और 2024 में भी भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। एकदम। मैं तो पहले भी 2024 में भी कहा था, 14 में भी कहा था, सारे मैंने कहा वही आएगा। हाँ,
मोदी जरूरी है, दुनिया के लिए जरूरी है, भारत देश के लिए नहीं, जरूरी है और दुनिया के लिए जरूरी है। बिल्कुल आपसे अब बहुत दिनों के बाद मेरी मुलाकात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलजा जी भी आ गए हैं, मेरे कैमरे पे हैं और मेरी आँख नाक कान है इस वक्त, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका भी बहुत समय दिया। धन्यवाद। और शैलजा जी रिकॉर्ड करें, इनका भी बहुत धन्यवाद। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा, इस किताब के बारे में लोगों को बताएं, मैं विश्व शांति के लिए। आप और किताब मेरे लिए नहीं है, किताब का फायदा मेरे लिए। किसी दिन रविवार को मेरे घर आइए और लंबी बातचीत करेंगे। जरूर जरूर।